हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इंडिया में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई पिछले 4-5 दिनों में, या 4-5 दिनों में पता चला जिनके बारे में। लेकिन पिछले 4-5 दिन मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा बिजी थे और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे क्या चल रहा है, जिसके कारण मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। अभी जब मैं स्टडी रूम में आया, अभी रात के करीब 1:30 बज रहे हैं, और अभी जब स्टडी रूम में आया कुछ आधे 1 घंटे पहले, और मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, और तब मुझे जब पता चला कि किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं अभी इंडिया में, या किस टाइप की चीज़ें हुई जिनके बारे में काफ़ी समय से आवाज़ उठ रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें गलत हुई। मैं बात कर रहा हूँ दो मर्डर। एक है श्रद्धा श्रद्धा मर्डर, जो कि 18 मई को, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 मई को किया। और जिसने मर्डर किया उसका नाम है आफ्ताब आफ्ताब पूनावाला, आफ्ताब अमीन पूनावाला, आई बिलीव। और उसने मर्डर के बाद जिस विभत्स तरीके से 30-35 लाश के 30-35 टुकड़े किए, और जंगलों में, अलग अलग दिल्ली के जंगल में अलग अलग जगहों पे फेंका, और पुलिस को जो बेवकूफ़ बना रहा है, जो मैंने अब तक पढ़ा। और शायद 5 दिन पहले या 6 दिन पहले वो केस खुला है, और उसके बाद ये साहब गए हैं अंदर। ये साहब नहीं है, जानवर है। ये जानवर है, जो मैंने जितना पढ़ा है उसका निष्कर्ष यही है। दूसरा निधि गुप्ता, आई बिलीव, लखनऊ की, जिसको मर्डर किया है सुफियाना, मोहम्मद सुफियान, या ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका। और अगर आप नामों के ऊपर गौर करें तो ये कुछ अजीब टाइप की एक प्रोपागेंडा है, और जिस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, समहाउ समहाउ लव जिहाद एक वर्ड चलता था इंडिया में, काफ़ी समय से चल रहा था। और मैंने शायद कभी इसके ऊपर भरोसा नहीं किया था, लेकिन शायद फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी भी कोई चीज़ है, बट अभी उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। पहले मैं खुद जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेरे जो विश्वस्त पोर्टल्स हैं, और जो विश्वस्त मेरे सूत्र हैं, या जो भी मेरे रिसोर्सेस हैं, आई वांट चेक फर्स्ट विद दोज रिसोर्सेस। एंड ये प्रॉमिस है कि कल का दिन, इनफैक्ट आज का दिन, क्योंकि अभी ऑलरेडी रात के 1:30 बज गए हैं, और आज है 18 नवंबर, रात के 1:30 बज रहे हैं। तो मैं आप लोग के लिए कल ये स्टोरी डेफिनेटली लेकर आऊँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर, मतलब क्या घटनाक्रम हुआ। और जिस तरीके की मैंने चीज़ें पढ़ी हैं अब तक, कि लाश के टुकड़े फ्रिज में रखे, उसके बाद खाना ऑर्डर करने के बाद खाना भी उसी फ्रिज में से निकाल के खाया, और पानी भी उसी में रखा, दूध भी उसी में रखता था लाश के बाजू में, मतलब कटी हुई लाश के बाजू में जो सिर था वो फ्रीज़र में रखता था। और आई मीन 20 दिन के अंदर 35 टुकड़े, 30-35 जो भी टुकड़े थे, जगह जगह पे फेंके। और ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि 5-6 महीने से उसी घर में रह रहा था, फ्रिज भी यूज़ कर रहा था, वही फ्रिज, और दुनिया भर के एसिड और सारी चीज़ें यूज़ की। तो एक थी ये स्टोरी जो कि बहुत ही विभत्स है, बहुत ही गंदी, घिनौनी है। और दूसरी उस लड़के की, लखनऊ की, जो बाजू की निधि गुप्ता नाम की लड़की को मोहम्मद सुफियान ने जिसको मारा, और शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था। उसके बाद शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा था, लड़की रेडी नहीं थी। और उसके बाद 4th फ्लोर के ऊपर से, मतलब छत के ऊपर से, उस लड़की को धक्का दे दिया, और उसके बाद वो एक बाइक के ऊपर गिरी, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये सब चीज़ें एक इंडिकेशन है कि सबसे पहले चीज़, अगर ये खासकर, ये हर लड़की के लिए सबसे पहले ये वाली बात है। उसके बाद एक धर्म विशेष के लड़कियों के ऊपर बात है, और जो ये कर रहे हैं वो एक धर्म विशेष के। तो कहने का मतलब है कि अभी ये टाइम है, अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको धमका रहा है, डरा रहा है, या आपको किसी के बिहेवियर में भी कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप अपने फैमिली वालों से, आप अपने अपने से, अपने करीबी लोगों से बात करें। आपको चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डर के किसी रिलेशनशिप में, किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर वालों से बात करें। जो मैंने पढ़ा है, श्रद्धा जो थी, इनका शायद टू, खैर मैं ये स्टोरी कल करूँगा, आपको लोग को डेफिनेटली बताऊँगा। लेकिन जो मुझे समझ में आया कि इस आफताब ने, इस राक्षस ने, इस जल्लाद ने अपनी चालाकियों से, या अपने साइकोलॉजिकल जो कुछ भी रहा होगा, उससे ये इम्पैक्ट डाला उसके फैमिली, उसके श्रद्धा के ऊपर, कि श्रद्धा ने कभी अपने घर वालों से बात करना ही बंद कर दिया। और उसके बाद
वो शायद सिर्फ इंस्टाग्राम और ये सब जगहों पे एक्टिव थी शायद, लेकिन इसने वो साइकोलॉजी की शहर चेंज करवाया, उसके बाद दूसरी जगह पे लेके आया, माँ बाप से बातचीत बंद, उसके बाद मर्डर किया। पैथेटिक, पैथेटिक। मुझे पूरा केस अभी पता नहीं, पूरी मैंने स्टोरी पढ़ी नहीं है, बट बिना पढ़े मैं इस केस के ऊपर मौत की सज़ा मांगता हूँ इस आदमी के लिए, इस राक्षस के लिए। ये आदमी नहीं, ये राक्षस है। दिस गाय इज़ अ राक्षस। तो इसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, और दैट टू ब्रूटली। ऑफ कोर्स अगर कानून हम फॉलो करते हैं, मैं खुद कानून को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, हमारे कानून में ऐसी कोई सज़ा ही नहीं। सबसे बड़ी सज़ा होती है मौत की सज़ा, फांसी, जो निर्भया के हत्यारों को हुई थी। मैं इंडिया में ही था उस समय, उसी समय मैं इंडिया लैंड हुआ था, फरवरी 2020। तो इस आदमी को भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, और वो जो दूसरा मोहम्मद सुफियान है उसको भी। थैंक यू सो मच। कल मैं आप लोग के लिए स्टोरी डेफिनेटली लाऊंगा, ये दोनों स्टोरीज मैं एक साथ लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। बाय।